डिस्ट्रैक्ट भी होंगे, अंदर आएंगे और सेल्फी वगैरह लेने की भी आदत होती है। तो और इस शॉप को भी ना हम भरेंगे नहीं। ध्यान से सुनना, हम एक गलती क्या करते हैं बहुत बड़ी, जैसे कोई भी एक नया बिजनेस हम शुरू करते हैं ना, तो एक गलती हम करते हैं, हम क्या करते हैं उसको भर देते हैं पूरी तरह से, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। वेबसाइट है तो पूरा भर देंगे, ऐड दे रहे हैं तो पूरा भर देंगे। मतलब अगर एक पर्चा जा रहा है तो उसमें एक इतनी सी भी जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। अगर स्टोर खोल दिया है तो वो पूरा भर देंगे, पैर रखने की भी जगह नहीं है, सांस लेने की भी जगह नहीं है। ये सही तरीका नहीं है। अगर आप किसी भी प्रीमियम जगह पर जाओगे, वहां पे आप देखोगे सब कुछ खाली खाली मिलेगा, आपको ओपन स्पेस मिलेगी। जितना ओपन स्पेस होगा उस दुकान में, उतना बार बार लोगों के आने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, और जितना कंजेस्टेड होगा उतना ही लोग बार बार आना अवॉइड करेंगे। आई वॉन्ट टू से कि सबसे बिगेस्ट इसका प्रॉफिट ये रहेगा कि जब कोई चीज़ हमारे कॉलेज के एकदम पास में रहती है तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है। लाइक सबसे नज़दीक भी हो जाएगा वहाँ पे विज़िट करने का, हमें ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे। अगर हम गर्मी के दिनों में धूप से बाहर निकल रहे हैं तो लाइक होता है ना कि कोई विज़िट नहीं करना चाहता है, अगर कोई चीज़ दूर हो तो वो पास रहेगा, तो सबसे बिग प्रॉफिट ये रहेगा। दूसरा, अगर इंटीरियर का आपने कहा, दैट विल बी द बेस्ट वन। और बताइए सर, जिस चीज़ की आप शॉप खोल रहे हो ना, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। Right. अब कोई लड़का खोलेगा तो उसको पता होना चाहिए फैशन सेंस के बारे में, मतलब लड़कियों के बारे में खोलोगे तो कोई आएगा पूछेगा तो उसे पता होना चाहिए कौन सी चीज़ ट्रेंड में है, ताकि वो उसको सजेस्ट कर सके। और उसका देखने का एक तरीका भी है, मैं आपको बता देता हूँ। ये भी एक हैक है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, कैसे ये रिसर्च करी जाती है। प्लीज हैव अ सीट, मैं आपको बताता हूँ कैसे करा जाता है रिसर्च। डू यू गाइज वांट टू नो कि भाई कैसे पता करें? अभी एक प्रॉब्लम है ना बहुत बड़ी, क्योंकि देखो आप किसी होलसेलर के पास जाओगे या किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाओगे, वहां पे आपको मिल जाएंगे मान लो 10,000 डिजाइंस। अब अपनी शॉप में आप रखने वाले हो मान लो 500 डिजाइंस। अब उन 10,000 में से 500 कौन से रखोगे और कौन से छोड़ोगे? जो आपको अच्छे लग रहे हैं। आपका फैशन सेंस तो बहुत ही घटिया है। अब क्या करोगे? इसका एक तरीका बताता हूं, सुनो ध्यान से सुनो। इन मार्केट प्लेसेस पे जाओ, वहां पे रिव्यूज है, वहां पे रेटिंग है, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहा है, कौन सा कम बिक रहा है। तो वहां से आप रिसर्च करके पहले ही शॉर्टलिस्ट करके जाओ जिसके ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ रिव्यूज हो। ऐसा प्रोडक्ट जिसके ऊपर कोई रिव्यूज नहीं है, उन प्रोडक्ट्स को छोड़ दो। समझ गए? नहीं समझे? अरे अंकल आंटीज, ये छोटी बात नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। आपके दिमाग में अगर बुद्धि में बात घुस जाए ना, ये इतनी बड़ी बात है, आप सपने में भी नहीं सोच सकते। मतलब आप अब हवा में तीर नहीं चला रहे हो। नहीं तो अगर आप अपनी पसंद से या अपनी मम्मी की पसंद से या अपनी दादी की पसंद से ला करके उस दुकान में सारा माल भर दोगे, तो आपकी मम्मी और दादी ही खरीदेगी, वो भी फ्री में। आपको ये समझना है मार्केट को क्या चाहिए, वो कैसे समझोगे? तुक्का मारोगे, तुक्का मारा तो बिजनेस फेल। इट हैज टू बी श्योर शॉट। और मैं अब आपको श्योर शॉट तरीका बता रहा हूं, वो क्या है। टेक आउट ऑल दीज इमेजेस कि मुझे ये 500 प्रोडक्ट्स चाहिए, क्योंकि ये इन मार्केट प्लेसेस पे मोस्ट रिव्यूड है और इसके सबसे अच्छे फीडबैक आ रहे हैं, तो मुझे यही वाले प्रोडक्ट्स रखने हैं अपनी शॉप में। तो काम बढ़िया हो गया। अब आप हवा में तीर नहीं चला रहे। आपको पता है कि अगर इस पे 4,000 रिव्यूज आए हैं तो 40,000 बार प्रोडक्ट बिक चुका है ऑनलाइन, और ऑनलाइन ये मिल रहा है 250 रुपए का, और आप वो कस्टमर को दिखा सकते हैं स्मार्ट टीवी पे, देखो जी एग्जैक्ट यही प्रोडक्ट है बट इससे बेटर क्वालिटी है और 99 रुपए है, बेटर प्राइस है। सर, जो मेरे को इसमें सबसे बड़ी लिमिटेशन लगी, एक तो आपने कहा ऑफलाइन ओपन करने को, एक एरिया लिमिटेशन आ जाती है कि आपका जो कस्टमर होगा, जो नंबर होगा कस्टमर का, वो लिमिट हो जाएगा। नियर बाय के ही ज़्यादा लोग आ पाएंगे, उससे ज़्यादा दूर के नहीं आएंगे। तो इसमें माइनस पॉइंट क्या है? क्योंकि सर आपका कस्टमर बेस तो कम ही हो रहा है ना, ये माइनस पॉइंट है। तो मैंने क्या कहा था, ये स्मॉल बिजनेस आइडिया है, ये बिग बिजनेस आइडिया नहीं है। अरे भाई, खाने पीने की दुकान खोलोगे तो वो उसी एरिया तक तो लिमिटेड रहेगी। ऑनलाइन भी अगर उसको वो डिलीवर करेंगे तो उसी एरिया के अंदर करेंगे। ये कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन तब है जब आप कहते हो कि मेरे को तो अंबानी बनना है, मेरे को तो टाटा बनना है, तब ये लिमिटेशन है। और असलियत बताऊं तो तब भी नहीं है, क्योंकि तब भी आप फ्रेंचाइजिंग मॉडल पे जा सकते हो या अपने मल्टीपल स्टोर्स ओपन कर सकते हो। बट जो आपने कहा कि लिमिटेशन है, ध्यान से समझो, ये मैं शेयर कर क्यों रहा हूं, इसमें मुझे क्या फायदा है? लगाओ थोड़ा सा दिमाग लगाओ। मेरा दिमाग सिर्फ अपने फायदे और अपने नुकसान के बारे में नहीं सोचता है। मैं कंट्री को एज अ होल देख करके चलता हूं। कंट्री में सिर्फ यूनिकॉर्न्स की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े स्टार्टअप्स की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे बिजनेसेस की भी जरूरत है। एक ऐसे बिजनेस की भी जरूरत है जो सेल्फ सस्टेनेबल हो। ये बिजनेस छोटा होगा, एक पर्टिकुलर एरिया में ही लोग आएंगे। मान लो 5 किलोमीटर के रेडियस में लोग आएंगे, कोई 50 किलोमीटर दूर से नहीं आएगा। लेकिन उस 5 किलोमीटर रेडियस में अगर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अच्छी है
तो ये दुकान वाला अगर महीने का खर्चे निकाल करके 50,000 रुपए भी कमा लेता है या कमा लेती है, तो क्या 50,000 रुपए कम होता है आज के टाइम पे? मैं कमाई की बात कर रहा हूं, सेल की बात नहीं कर रहा हूं। सेल कैसे होगी ये क्लियर है, क्योंकि आप हर लेवल पे इंसेंटिवाइज करोगे थोड़ा सा पुश करने के लिए कि भाई अगर आप 5 प्रोडक्ट्स लेते हो तो जो आप प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो मिलेगा ही, साथ में 1000 रुपए का ये प्रोडक्ट भी मिलेगा, तो आपको 500 रुपए में 2000 के प्रोडक्ट्स मिल गए। आप समझ गए मैंने क्या बोला? अगर आप 10 प्रोडक्ट्स लेते हो तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा जो मार्केट में 1500 का है, वो आपको पीछे से कॉस्ट पड़ेगी 150 रुपए की। तो अब अगर एक दिन में आप मानो एक ऐसी जगह पे दुकान खोल रहे हो जहां पे फुटफॉल है 1000 लोगों का, 1000 में से मैं मान करके चलता हूं सिर्फ 100 ही आपकी दुकान में एंटर करती है, उसमें से भी बहुत सारी हैं जो देख करके निकल जाती हैं या एक आध कोई प्रोडक्ट खरीद के निकल जाती है, लेकिन 10 ऐसी फीमेल्स होती हैं जो 5-5 प्रोडक्ट खरीद के निकल जाती हैं। तो 500 रुपए एक फीमेल से आया, 10 फीमेल से कितना आ गया? 5000 रुपए। महीने का कितना आ गया? 1.5 लाख रुपए। खर्चे आपने निकाल दिए सारे, रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी का, इसका उसका सारा, और प्लस प्रोडक्ट का सारा निकाल के एंड में 50,000 रुपए बच गया, 40,000 रुपए बच गया, 30,000 रुपए बच गया। अरे बुरा है क्या? अब इसका जो दूसरा ऑल्टरनेटिव है हमारे पास में, वो ये है कि इस बिजनेस को हम ऑफलाइन ना करें, ऑनलाइन करें। आई होप दैट्स योर पॉइंट। यस सर। ऑफलाइन ना करके अगर ऑनलाइन किया जाए तो फायदा ज्यादा है। Yes, अब sir. ऑनलाइन में आप समझो प्रॉब्लम क्या है, ध्यान से समझना। ऑनलाइन में नंबर 1 कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अभी आप ऑनलाइन चले जाओ, आपको ऐसी लाखों वेबसाइट्स मिल जाएंगी, प्लस ऑनलाइन में आपको शिपिंग की दिक्कत आने वाली है। अगर कोई एक पीस खरीदेगा 99 रुपए का, अब आप उससे शिपिंग के 50 रुपए लोगे या नहीं लोगे? तो ऑनलाइन में जैसे ही आप एंटर करें, आप कॉम्पीट करने लग गए बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस से, आप कॉम्पीट करने लग गए और सबसे, प्लस ऑनलाइन में एक बार ट्रैफिक लाने के लिए अपनी वेबसाइट पे आपको पैसा लगाना पड़ता है एडवर्टाइजिंग में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे। वो कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है और वो कस्टमर भी टिकता है या नहीं टिकता है ये कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वहां पे कोई पर्सनल रिलेशनशिप या पर्सनल बॉन्ड नहीं बन रहा है। इफ यू आर पैशनेट अबाउट फैशन इंडस्ट्री और फिर आप इस काम को खोल रहे हो, तो इसके चलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि अब आप पैशनेटली एक कस्टमर के साथ में रिलेशन बना सकते हो। हैविंग सेड दैट, दिस मॉडल कैन वर्क इन ऑनलाइन स्पेस ऑल्सो, बट उसके लिए एक बहुत बड़े लेवल की विजन चाहिएगी और डीप पॉकेट चाहिएगी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में स्पेंड करने के लिए। आप में से किसी को समझ आया है क्लियरली कि मैंने क्या कहा है और ये बिजनेस किस तरीके से किया जा सकता है? कोई है जो जेन्युइनली आप में से इसको करने के बारे में सोच रहा है, सोच रही है? जो भी आप बोलते जा रहे थे मैं सब कुछ विजुअलाइज कर रही थी कि हाँ प्रैक्टिकल है, पॉसिबल है, हो सकता है। और जैसा कि आप कह रहे हो कि सारे लोग कहीं ना किसी रेस में भाग ही रहे हैं, तो इसमें ट्राई कर लेते हैं। अच्छा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर देखा जाएगा, क्योंकि ट्राई तो हर जगह कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी हर जगह बहुत कम, कहीं ज़्यादा। तो ठीक है, ट्राई करते हैं, इसलिए मैं सोच रही हूँ। चलिए एक काम करते हैं, आप ये कह रहे हैं कि मैं अपना सोच रही हूँ कि मैं इस स्टोर को ओपन करूँगी, और अगर आप ये ओपन करते हैं, आप या वो लोग जो वीडियो में देख रहे हैं या आप लोग जो यहाँ पर बैठे हैं, अगर आप इस स्टोर को ओपन करते हैं, चाहे सक्सेसफुल हो चाहे फेल हो, आप हमको ईमेल करिए अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ्स ऑफ योर स्टोर कि आपने कहाँ खोला, अलॉन्ग विद योर प्रॉफिटेबिलिटी कि आपको प्रॉफिट हो रहा है, नुकसान हो रहा है, पूरा बताइए। हमारी टीम को ईमेल करिएगा meet@sandeepmaheshwari.com पे। अगर हमें लगा जेन्युइनली आप पैशनेट हैं इस काम को लेकर के, तो हम यहाँ पे आपको इनवाइट करेंगे और उस वीडियो को लाखों लोग देखेंगे। लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि क्या बिजनेस में करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हो सकता है जो मैंने कहा, जब आप प्रैक्टिकली करने लगेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, फिर आप उसको किसी अलग तरीके से एक एक करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। फिर आप बताएंगे कि सर देखो आपने जो कहा था ना, उसके अलावा मेरे को ये चैलेंजेस आए, मैंने इस तरीके से सॉल्व करे, और देखो आज की डेट में मैं सर इतना पैसा महीने का कमा रही हूँ, ये मेरी दुकान है, ये मेरी शॉप है, यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको कर रही हूँ। और हो सकता है उसी सेशन में कोई और भी इंसान होगा जो कहेगा सर देखो मैंने ये खोला, मेरा फेल हो गया, बंद हो गया। अब हम उससे पूछेंगे कि भाई तूने ऐसा क्या किया, कैसा लग रहा है आइडिया? बढ़िया लग रहा है? अगला पार्ट है कि एक बड़े बिजनेस को कैसे शुरू करते हैं, बड़ा मतलब बहुत बड़ा बिजनेस, $multi-billion बिजनेस, उसके बारे में कैसे सोचते हैं, क्या जानना चाहोगे? जल्दी मिलते हैं एक ब्रेक के बाद में, फिर डिस्कस करते हैं।